हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसमें भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना दर्शाता है। यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में हमारा कोई भी कार्य जारी रहता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में अब हम देखेंगे इसके बनाने का नियम। पहले इसकी पहचान हम देख लेते हैं कि पहचान इसकी क्या होती है। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब इसका देखेंगे हम बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या होता है? पहला, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे इसमें वर्ब में ING का प्रयोग किया जाता है।
सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग होगा। दूसरा है हमारा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो वाज या वेयर, उसके बाद हमारा रहेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमारा आईएनजी, उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राधा किताब पढ़ रही थी, यानी इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को राधा को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से लेंगे वाज वेयर में से कोई एक, सिंगुलर है तो इसके साथ वाज, उसके बाद मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे यानी पढ़ना। रीडिंग, क्या पढ़ रही है, किताब यानी बुक, राधा वाज रीडिंग द बुक। अब इस एग्जाम्पल से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसका हम देखते हैं। नकारात्मक वाक्य, इसमें कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। इसको स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इस पर हम आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, राधा किताब नहीं पढ़ रही थी। तो इसको हम पहले हमारा ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, रीडिंग द बुक। इस एग्जाम्पल से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा,
किसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसी को क्या करना है, केवल बाहर कर देना है। यानी सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या हो जाएगा, वे हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर। तो इंट्रोगेटिव को हम देख लेते हैं यहाँ स्ट्रक्चर। सबसे पहले वाज या वेयर, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। इस स्ट्रक्चर से हम एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। देखिए, क्या राधा किताब पढ़ रही थी? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, रीडिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर से हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम निगेटिव भी समझ लिए, इंट्रोगेटिव भी समझ लिए। अब देखते हैं इसके आगे हमारा आएगा डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क में रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा इसमें, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड जो आएगा उसको पहले लिख लेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें क्या हो गया, वाज या वेयर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा मेन वर्ब में आईएनजी, या ऐसे लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राधा किताब नहीं पढ़ रही थी? अब देखिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में से कोई एक लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ वाज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी राधा, और इसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब हमारा रीडिंग द बुक,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर से हमें ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ये अब इसके बाद एक हमारा आता है WH टाइप सेंटेंस, उसे भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। यानी WH टाइप जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमेशा बीच में आएगा। इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले WH टाइप जो भी हमारा वर्ड रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई लेते हैं, वाज या वेयर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राधा किताब क्यों पढ़ रही थी? तो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो आया है क्यों, यानी इसका हम अंग्रेजी पहले लिखेंगे सबसे, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा रहेगा मेन वर्ब में ING, रीडिंग द बुक, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इस एग्जाम्पल से हमारा ये WH टाइप सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। यदि इसी में हमारा अगर नकारात्मक भी हो जाए वाक्य, तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इससे हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब समाप्त हुआ। इतना सब पढ़ने के बाद आप लोगों को जो कुछ भी समझ में नहीं आया है या आप उसको पूछना चाहते हैं, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि क्या चीज़ नहीं आ रहा है, उसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।